तुम मेरी लाइफ में आओ, मेरी लाइफ में सब पॉजिटिव 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 हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे नेगेटिव चीजें सारी हवा में उड़ के भाग गई है। I mean, कुणाल और काजल को उनके किए की सजा अपने आप मिल गई और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा। बताओ। I'm so happy that you are in my life. I'm so happy that I found you और तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। It's my pleasure. बेबी ये देखो, कब से बुक कर रहा हूँ मैं, एक भी टिकट बुक नहीं हो रही। हर एयरलाइन ने मुझे बैन कर दिया है। I don't know what's wrong. How is that possible, baby? तुम तो हमेशा बिजनेस क्लास से ट्रैवल करते हो। How can they ban you? ये बात तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रही? लग तो रही है, but I think ये आरोही का कुछ तो कांड है। Don't be silly, babe. आरोही, उसकी इतनी औकात ही नहीं है कि इतनी बड़ी एयरलाइंस में उसका कोई कनेक्शन हो। I'm sure ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। Maybe, but then फिर हमें बाई कार ही जाना होगा। What? Road trip? No, babe. Road trip is clearly not my thing. I know it's not your thing, but अब फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। You have to go by car. Please understand, please. Okay. It's okay. Calm down. लंबी सांसें लो. You can hold my hand. कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नमस्कार, मैं आपका कैप्टन जतिन सबरवाल बोल रहा हूँ। We are facing slightly turbulence right now, so please अपनी सीट पर ही रहें और सीट बेल्ट बांध लीजिए। धन्यवाद। मम्मा आखिर मेरी बेटी घर आ ही गई। बहुत मिस किया हमने तुम्हें बेटा। मम्मी, मैं भी सच में बहुत मिस कर रही थी आपको। नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहो। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम राघव है, राघव कुमार। दादी कहाँ है? कपूर इंडस्ट्रीज के मालिक राघव कपूर की वापस आने की खबर क्या सच है? लोगों का कहना है कि उनकी प्लेन क्रैश में मौत नहीं हुई थी, ये सिर्फ एक नाटक था। देखिए कौन है, कौन आया है। दादी। मारी आरोही, कैसी है मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ दादी, आप बताओ आप कैसे हो? मैं ठीक। थारे को और थारे पति को साथ में देख कर ना, मारा तो सारा टेंशन, सारा दुख दर्द जैसे हवा में उड़ गए हुए। घनी खुशी हुई, घनी खुशी। ऐसा लग रहा है जैसे दिल हल्का हो गया। अरे थारा नाम क्या है? जीता रहे। दादी, मेरा नाम राघव है। राघव जी। अच्छा, राघव नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। कहीं तो वो राघव तो नहीं? दादी, मेरा पूरा नाम राघव कुमार है। वैसे भी राघव इतना आम नाम है, मतलब तो शायद कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, आपको हो गया। लेकिन मैंने आपके बारे में इतना सुना है, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सच में। राघव बिल्कुल सही कह रहा है। ये आप टीवी देख देख के ना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं। ले बंद कर दे इसको। क्यों देखूं मैं? जब मेरी लाडो आ गई है, मेरा दामाद आ गया है, तो उनसे बातें करूंगी। हैं? और आरोही, तू बिल्कुल भी ना चिंता ना करना। तेरी शादी जो है ना, मैं बहुत धूमधाम से करने वाली हूँ। हाँ, कोई कमी ना छोड़ूंगी। माँ, उसकी फिक्र आप बिल्कुल मत कीजिए, सारा इंतजाम हो चुका है। मैंने गैलेक्सी होटल में बात भी कर ली है और एडवांस पेमेंट भी दे चुकी हूँ। आरोही की शादी धूमधाम से होगी कि लोग देखते रह जाएंगे। इसके पापा नहीं है तो क्या हुआ, इसकी माँ इसकी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। लेकिन मम्मी, गैलेक्सी होटल वो 5 स्टार होटल है, वो कितना महंगा है। कोई और होटल नहीं बुक कर सकते थे हम? गैलेक्सी बुक करने की क्या जरूरत थी? जरूरत है मम्मी। गैलेक्सी होटल 5 स्टार है तो क्या हुआ? क्या मेरी बेटी चांद से कम है क्या? और पैसों की बिल्कुल फिक्र मत करो। मैंने बचपन से ही तुम्हारी शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रखे हैं। मेरा सपना था कि अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूं और देखना बिल्कुल वैसे ही होगा।
सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि कुछ भी जानने का मौका ही नहीं मिला। तुम दोनों मिले कैसे थे? वो कंफ्यूजन एकदम सिंपल है। वो क्या हुआ था ना कि सबसे पहले हम रोड पे क्रैश हुए थे, मेरा मतलब रोड पे मिले थे, लेकिन दादी जो असली ऑफिशियल डेट है ना वो हमने रेस्टोरेंट में अनलॉक की थी। इट्स लाइक सॉफ्ट लॉन्च ग्रैंड प्रीमियर, इसलिए राघव को हमेशा लगता है सड़क और मुझे लगता है रेस्टोरेंट। एम आई राइट राघव? बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा तो ये बात है, मतलब तुम दोनों को पहली नजर वाला प्यार हुआ, जैसे मुझे और तुम्हारे पापा को हुआ था। एक ही बार में उन्हें देखकर एहसास हो गया था मुझे कि सारी जिंदगी उन्हीं के साथ बिताना चाहती हूँ। आरोही बेटा, तुम्हें भी ऐसी फीलिंग आई थी? मुझे बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ था आंटी जी, जब मैंने आरोही को पहली बार देखा था। मुझे ऐसा लगा जैसे वो पल थम सा गया, जैसे मेरी तलाश खत्म हो गई हो, जैसे मुझे वो लड़की मिल गई हो जिसका इंतजार मुझे जिंदगी भर से था। थोड़ा ओवर एक्टिंग ज्यादा हो रहा है। और नोटी भी बहुत है ना। अब मम्मी बहुत टेस्टी है सब्जी, थोड़ी और दो ना प्लीज। बेटा, तुमने कहा था कि राघव ने तुम्हें प्रपोज किया था और तुम्हें रिंग भी दी थी। रिंग कहाँ है बेटा? वो आरोही, ये तुम्हारी रिंग सामान पैक करते वक्त तुम वहीं भूल आई थी। अच्छा हुआ तुमने ये रिंग उठा ली। मैं कितनी बुद्धू हूँ, मैं कहीं पे भी सामान रख के भूल जाती हूँ। ये रिंग देखो मम्मी, ये रही रिंग। झल्ली है ना? वाह बेटा, डायमंड की रिंग लगती है। लगता है राघव तुमसे बहुत प्यार करता है। हमारी छोरी तो सारी छोरियों में बेस्ट है और हमारा दामाद बेस्टम में बेस्ट है। अच्छा बेटा, जल्दी से खाना खत्म करके अपने रूम में जाके रेस्ट कर लो। कल से शादी की तैयारी भी तो करनी है। अपने रूम में मतलब एक ही रूम में? मम्मा लाइक सीरियसली? वो अभी तो बस हमारी कोर्ट मैरिज हुई है, वो असली रस्में तो अभी बाकी है ना। ये मुझे बहुत टू सून वाली फीलिंग आ रही है। और वैसे भी मेरी मारवाड़ी मम्मी कब से इतनी मॉडर्न हो गई? अरे बेटा, जमाना बदल चुका है। और वैसे भी ऑफिशियली आप दोनों तो अब पति पत्नी हो ना। मुझे तो क्या, तुम्हारी दादी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों माँ? बिल्कुल ठीक कह रही हमारी बहू, हमारे को भी कोई प्रॉब्लम ना है। देखो भाई, जमाना सारा बदल गया है ना? सबकी सोच बदल गई है, तुम्हारे को क्यों प्रॉब्लम होएगा? मैं भी तो बदलूं ना फिर जमाने के साथ साथ। बस सुन लिया, चलो जल्दी खत्म करो और रेस्ट करो। जी। सो सॉरी राघव, तुम्हें मेरी वजह से डेली सोप का ड्रामा झेलना पड़ रहा है, पर क्या कर सकते हैं ना, उनके लिए तो हम ऑफिशियल पति पत्नी है ना। थोड़ा सा और मैनेज कर लो, बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं भी ट्राई कर रही हूँ। अब ओके, तुम ना इतना स्ट्रेस प्लीज मत लो, ये मुझे दे दो। तुम वहाँ आराम से पलंग पे सो जाओ, मैं यहाँ आ जाऊंगा आराम से। आई विल स्लीप हियर। यहाँ? तुम्हारी बॉडी के हिसाब से ये छोटा नहीं है? नहीं, छोटा है पर मुझे फिट होना भी आता है, मुझे आदत है। You sure? बी कंफर्टेबल। वैसे राघव, ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली? ये मैंने खरीद ली। वो मुझे पता था कि जो सिचुएशन डाइनिंग टेबल पे आई थी ना वो आ सकती है, तो इसलिए मैंने पहले ले ली थी। बस तुम्हें देना भूल गया था। पर राघव, ये तो रियल डायमंड है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये रियल नहीं है, ये रियल है? ये कॉपी है, डुप्लीकेट है। शनि बाजार में मिलती है ऐसी, बहुत ज्यादा सस्ती है। सच में? ये हाँ। एकदम रियल वाली फीलिंग दे रही है मुझे। हाथ की कारीगरी है। ओके ठीक है, तो आफ्टर यू प्लीज।
खैर एनीवे, गुड नाइट। आओ। क्या हुआ? ओह गॉड, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? दिखाओ, दिखाओ मुझे। आंख ऊपर करो, मैं फूंक मारने वाला हूं। एक चमक के देखो बेटा। मच बेटर। शायद कुछ कचरा चला गया था, निकल गया। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।